भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। वैदिक साहित्य में एक श्लोक आता है जिस श्लोक का अर्थ है कि जिस घर में वैष्णव, जिस घर में भक्त का जन्म होता है, जिस फैमिली में, जिस परिवार में एक भगवान विष्णु महान भगवान कृष्ण के भक्त का जन्म होता है, वो परिवार कितना धन्य है। वेदों में कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन सर्गस्थित जे पितरो की धन्य येषां गृहे वैष्णव नाम ध्येय। इसका तात्पर्य ये है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कि जिस कुल में, जिस परिवार में, जिस फैमिली में एक वैष्णव का जन्म होता है। वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु के भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, जिन्होंने अपना जीवन कृष्णगत प्राण, जिन्होंने अपना जीवन मैयागत प्राण मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति का जिस परिवार में जन्म हुआ, उस परिवार में ये वसुंधरा कितना कुछ पवित्र होता है, इस चीज का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। पहला क्या है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। जननी का अर्थ होता है माता। जिस माँ के गर्भ से वो बच्चा, वो व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के भक्त बने गए, भक्त बन चुके हैं, जिस गर्भ में, जिस माता के गर्भ में वो जन्म लिया, कृतार्थ। कृतार्थ का अर्थ होता है कि संसार में जो भी व्यक्ति एक बार आ जाता है, वो माया के चंगुल में फंस जाता है, और माया के चंगुल में फंसते फंसते वो धीरे धीरे इतना गहरे डार्क मतलब अंधकारमय स्थिति में चले जाते हैं अपने कर्मफल के अनुसार, कि उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है, नरक नारे की योनि भोग करना पड़ता है, बहुत कुछ। किंतु कृतार्थ का अर्थ होता है कि कृतार्थ मतलब वो इससे उद्धार हो जाता है। कौन? वो जननी। किसकी जननी? जिस घर में येषां गृहे वैष्णव नाम तुभ्यम। पहला क्या था श्लोक? कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, कि जिस कुल में भगवान विष्णु के भक्त का जन्म होता है, वो कुल, वो परिवार धन्य हो जाता है, पवित्र शुद्ध हो जाता है, उसे पवित्र माना गया। भगवान कृष्ण क्या है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। भगवान श्री कृष्ण जैसे पवित्र है, उस तरह उस परिवार, वो परिवार पवित्र हो जाता है जिस परिवार में वैष्णव का जन्म होता है। फिर सेकंड लाइन में क्या है कि वसुंधरा पुण्यवती च तेन। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी माता। पृथ्वी माता सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जब कोई मनुष्य, जब कोई ज्ञानी व्यक्ति जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ लेकिन वो कृष्ण भजन नहीं करता, वो पाप वसुंधरा माँ मतलब पृथ्वी माता सहन करने में असमर्थ हो जाता है, दुखी हो जाते हो। लेकिन वो पृथ्वी माता पुण्यवती बन जाती है। कैसे? किसके कारण? लास्ट में जो है येषां गृहे वैष्णव नाम तुभ्यम, कि एक वैष्णव जिस परिवार में जन्म लेता है वो कितना कुछ अच्छा होता है, सर्वमंगल होता है। पहला पवित्र होता है परिवार। दूसरा कि वो माता जिनकी गर्भ से वो जन्म ली, वो कृतार्थ हो जाता है, वो उद्धार पा लेता है। तीसरा, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी माता पुण्यवती बन जाती। पाप के कारण यहाँ पे लोग काट मार हिंसा ये करके जो पृथ्वी माता को गंदा कर देते हैं, चोर जो म्लेच्छ यवन पृथ्वी माता को जो गंदा कर देते हैं, राक्षस आसुरी प्रवृत्ति के लोग। किंतु जिस परिवार में एक वैष्णव का जन्म होता है, वहाँ पर पहला क्या, जो परिवार पवित्र होता है, वो माता उद्धार प्राप्त होते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं। वसुंधरा माता, ये पृथ्वी माँ
पुण्य बन जाती है, उनका पाप सब मिट जाता है। और पुण्यवती, पुण्यवती चतेना, वसुंधरा पुण्यवती चतेना। फिर स्वर्गस्थित जे पितरोपि धन्य, हमारे जो पूर्वज नाना नानी दादा दादू, उससे भी परे जो बुजुर्ग, जो उनसे भी हमारे कुल के जो पहले, वो लोग जो अपना इस जगत में आके हम सब के लिए कुछ ये छोड़ दिया। कहने का मतलब उनके बेटे के बेटे, उनके बेटे के बेटे, उनके पुत्र के पुत्र, उनके पुत्र के पुत्र हैं हम, मेरे पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के लायक। वो अभी हो सकता स्वर्ग में है या किसी दूसरे जगह में है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है स्वर्गोस्थित जो पितर, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे नाना के नाना के नाना के नाना, दादा के दादा के दादा के दादा, जो स्वर्ग में स्थित है, वो क्या है? स्वर्गस्थित जे, जो पितरोपि धन्य, वो पितर, वो व्यक्ति जो वहां पे स्थित है, धन्य हो जाते हैं। पितरोपि धन्य क्यों? येषां गृहे वैष्णव नाम ध्येयम्, कि जिस परिवार में, जिस घर में एक वैष्णव का जन्म होता है, एक भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान राम के सच्चे भक्त, जिस फैमिली में, जिस परिवार में, जिस माता के गर्भ में, जिस वसुंधरा इस पृथ्वी लोक में जन्म लेता है, वो सारे जगत को पवित्र कर देता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी हम लोग उदाहरण में जाते हैं। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज जब उनको अपना सफलता मिल गई भक्ति करके, भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए, और जब मृत्यु उनके साथ सामने आया तो ध्रुव महाराज मृत्यु के माथे पर, उनके सर पे पांव रखकर वैकुंठ के विमान में बैठ गया। कहाँ जाने के लिए? भगवत धाम जाने के लिए, ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज जाते 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 जब बीच, तो वायुमंडल में, आकाश गंगा में, जो वहाँ पे पार हो रहा है भगवत धाम जाने के लिए, जो वायुमंडल से मतलब विमान में जा रहे फ्लाइट से, तो उनको अचानक याद आया कि रुको 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 रुको, गाड़ी रोको, फ्लाइट रोको, मतलब विमान रोको। तो विष्णुदूत बोल रहे, अरे ये रुकने वाला जहाज नहीं है, क्या बात है बताइए। आप बोलते बोलते बताइए कि नहीं नहीं रुको रुको रुको। बोले कि क्यों रुकना है? बोले कि मेरी माँ, जिसकी कृपा से मैं भगवान विष्णु को प्राप्त किया, मैं वैकुंठ जाने के अधिकारी बन गया, वो मेरी माँ धरती पर है, वो वहीं पर पड़ी है, और मैं नहीं चाहता कि उनको छोड़कर मैं भगवत धाम जाऊँ, उसे मुझे लाने जाना है, प्लीज़ गाड़ी को आप लोग घुमाइए। बोले कि आप उसकी चिंता मत कीजिए, शास्त्र में क्या श्लोक है आपको पता नहीं ध्रुव जी? बोले कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कि जिस परिवार में आप जैसे शुद्ध भक्त हो, आप जैसे भगवान के महान भक्त हो, उनके लिए थोड़ी सी चीज के लिए चिंता करना है। जननी कृतार्था, आपकी माँ तो धन्य हो गई, जिनकी गर्भ से आप जन्म लिए, वो तो धन्य हो गई। कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, आपका पूरा पवित्र फैमिली, खानदान एकदम पूरा प्योरीफाइड हो गया, पवित्र हो गया। आपकी माँ जननी कृतार्थ हो गई, उद्धार हो गए। देखो आगे आगे देखो, वो देखो आगे वाला विमान में, आगे वाला फ्लाइट में देखो, एयर इंडिया, वहाँ पे जा रहे हैं आपकी माँ। फिर ध्रुव महाराज देखिए, यस उनकी माँ एक दूसरे फ्लाइट में जा रही। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव की महिमा। उनकी माँ भजन साधन नहीं किए थे, तपस्या नहीं किए थे, 16 माला जप नहीं किया था, 4 नियम पालन नहीं किए थे, किसी इस्कॉन टेम्पल में जाके जन्माष्टमी का व्रत नहीं मनाए थे, एकादशी व्रत शायद किए होंगे। तो लेकिन ध्रुव के प्रभाव से, ध्रुव महाराज एक महान वैष्णव है, उनकी कृपा से उनकी माँ जननी कृतार्थ, मतलब जननी, उनकी माँ उद्धार हो गई, पृथ्वी धन्य हो गई ध्रुव महाराज के कारण।
वसुंधरा पुण्यवती च तेना, वसुंधरा पृथ्वी माँ धन्य हो गई, और उनके पिता स्वर्गस्थित जे पितरोपि धन्य, उनके पिता उत्तानपाद और उनके भी पिता आपका उत्तानपाद, मनु महाराज, उसके ऊपर है आपका ब्रह्मा जी, तो ये सभी पूरा कुल उनका पूरा खानदान पवित्र हो गया ध्रुव महाराज की कृपा से। तो ये होता भगवान के भक्त की महिमा, ग्रेटनेस ऑफ ए डिवोटी ऑफ कृष्ण। ये सामग्री वैष्णव नाम थे। दूसरा उदाहरण भक्तराज प्रहलाद महाराज की, पूरा खानदान उनका असुर था। किसका? प्रहलाद महाराज के। हिरण्यकशिपु एक असुर था जिनके प्रकोप से सारा संसार कांपते थे, डरते थे। कोई कोई तो सुसाइड कर लेता था हिरण्यकशिपु के कारण। इस तरह का प्रतापी राजा था, प्रतापी असुर था जो दूसरों को इतना कष्ट दिए। लेकिन प्रहलाद महाराज नारद मुनि की कृपा से वहां पर उनको एक शुद्ध भक्त बनने का सौभाग्य मिला। जब कयातु माता, हिरण्यकशिपु की वाइफ, उनकी पत्नी, जब हिरण्यकशिपु चले गए आपका पर्वत में, वन में तपस्या करने के लिए, घोर तपस्या करने के लिए, तब कयातु अकेली थी। तो देवताओं ने सोचा कि चलिए अभी तो समय है, अगर हिरण्यकशिपु इतना असुर या राक्षस हो सकता तो उनका जो गर्भ में, मतलब उनके वाइफ के गर्भ में जो पुत्र है वो तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल होगा, जो संसार में तहलका मचा देंगे। तो चलो उनको खत्म कर देते हैं। तो पूरा इंद्र, चंद्र, वरुण सभी लोग आए कयातु माता के पास, और कयातु को किडनैप करके ले जा रहे थे। कहाँ पर? स्वर्ग, ताकि जैसे उन बच्चे का जन्म होगा उनको मार देंगे। तो नारद मुनि सेम टाइम में पहुंचे, और नारद मुनि बोले कि आप लोग क्या कर रहे हैं? बोले कि नारद मुनि आप बीच में क्यों डिस्टर्ब करने आ रहे हैं? देवता लोग बोल रहे हैं आपको पता है कि इनका पिता जब इतना असुर हो सकता है हम सबको, आपका तो कोई टेंशन नहीं, आपको तो हिरण्यकशिपु भी सम्मान करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, और स्वर्ग में भी आपका अच्छा सम्मान होता है। लेकिन दुख तो हम लोग को होता है कि हिरण्यकशिपु जब क्रोधित होता है तो हम सब पर, पूरा स्वर्ग पर आक्रमण कर देता है, हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। कहाँ बंदर क्या गुफाओं में जाकर छिपना पड़ता है हिरण्यकशिपु के कारण। आपका तो कोई चिंता नहीं, तो आप अभी क्यों बीच में डिस्टर्ब करने आए? तो नारद मुनि बोले कि आपको पता नहीं, इसके गर्भ में जो संतान वो महान भगवत भक्त है, और उसके कारण सब पवित्र हो जाएगा, उनका पूरा खानदान पवित्र हो जाएगा। वसुंधरा खानदान, ये वसुंधरा पवित्र हो जाएंगे। आपको शास्त्र का श्लोक पता नहीं? नारद मुनि बोले कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ, इनकी माँ धन्य हो जाएगी जब इनका जन्म हो। कुलम पवित्र, इसका पूरा फैमिली ट्रेडिशन, पूरा खानदान एकदम धन्य हो जाएगा जब इनका जन्म हो। वसुंधरा पुण्यवती च तेना, ये पूरा पृथ्वी माता मतलब अनुभव करेगी, फील करेंगी अच्छाई का जब इनका जन्म हो। और इनके पितर लोग स्वर्ग स्थित पितरोपि च धन्य, और इनके पितर जो है जो स्वर्ग में स्थित है या जो नरक जा चुके हैं वो सब धन्य हो जाएंगे। किसके कारण? ये सामग्री वैष्णव नाम ध्येयम, ये प्रहलाद महाराज की उपस्थिति के कारण, यही है प्रहलाद महाराज, ग्रेटनेस ऑफ डिवोटी ऑफ कृष्ण। और हम लोग जानते हैं कि भविष्य में जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपका भगवान इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज बोले कि क्यों नहीं, मेरा भगवान तो कहीं भर भी रह सकता है। तो जैसे खंभा को थोड़ा नृसिंहदेव प्रकट हो, वो खंभा धन्य हो गया जिस खंभे से भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की कृपा से। वो महल, वो राज प्रसाद जो हिरण्यकशिपु का था, जहाँ पे नृसिंहदेव आविर्भूत था, किसके कारण? ये सामग्री वैष्णव नाम ध्येय, एकमात्र और एकमात्र भगवान के भक्त की कृपा से। कलकत्ता कली का अड्डा माना जाता था। गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज अपने शिष्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलते थे कि कभी भी कलकत्ता मत जाना, क्योंकि वहां पे कली का अड्डा है, कली का वास है।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी कलकत्ता में जाके एक सोने, एक रत्न, एक हीरे और मुक्त को निकाला। वो है ऐसी भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद, जिनका जन्म कलकत्ता शहर में हुआ। कलकत्ता में जिनका हुआ था कि कुलम पवित्रम, वो जगह, वो परिवार धन्य हो गया। जननी कीर्ता था, उनकी माँ धन्य हो गई। वसुंधरा पुण्यवती चतेना, वसुंधरा मतलब वो पृथ्वी, वो कलकत्ता, वो शहर जो कली का अड्डा माना जाता था। जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जैसे गुरु परंपरा के आचार्य, जिन्होंने कलकत्ता को कली का मूर्तिमान स्वरूप माने थे, तो कलकत्ता धन्य हो गया, जहाँ पर ईसाम गृह प्रभुपाद नाम तीर्थम, जहाँ पे प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ। तो ये है भगवान के महान भक्तों की करुणा, उनकी महान अलौकिक गाथाएं, उनकी महानता। इसीलिए हम सबको एग्जैक्ट ये वर्ड लेना कि जिस परिवार में कृष्ण भक्त है, और अभी प्रश्न उठता है कि वैष्णव कौन है। महाप्रभु को पूछा था जगन्नाथपुरी में कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु 3 साल में 3 उत्तर दिया था। पहले साल में उत्तर दिया कि जिसके मुख में हरि नाम का उच्चारण होता है। नहीं, पहला उत्तर था कि जो एक बार भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, नमो नारायणाय, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे राम। अगर एक बार भी कोई भगवान का नाम उच्चारण करता है, उसे वैष्णव मानना है। तो महाप्रभु की भाषा, महाप्रभु को न साक्षात कृष्ण। जब नेक्स्ट ईयर दूसरे साल में उनको पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो महाप्रभु ने जवाब दिया कि जो निरंतर भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करता रहता है, उसे वैष्णव मानना चाहिए। 3rd ईयर्स, जब नेक्स्ट ईयर पूछा गया 3 साल में महाप्रभु 3 जवाब दिया था कि वैष्णव कौन है। जैसे कोई कहते हैं ना कि अच्छा डॉक्टर कौन है, अच्छा वकील कौन है, अच्छा जज कौन है, मतलब ऐसे जो होता है ना, तो उसी तरह महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु ने एक जवाब को 3 साल में 3 उत्तर दिया था कि वैष्णव कौन है। पहले ईयर में क्या बताया, जो एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण कर गया, हरे कृष्ण, उसे वैष्णव मानना है। वो वैष्णव, वो फैमिली धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उसका भी फैमिली धन्य, उनका भी माँ धन्य है, उनका भी वसुंधरा ये जगत, वो शहर जिस शहर में वो रहता है वो धन्य है। पहले साल में महाप्रभु ने क्या बताया कि जिसके मुख से एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण होता है, हरे कृष्ण, हे राम, हे गोविंद, तो उसको वैष्णव मानना है। फिर नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद, मतलब जब पूछा गया, तो महाप्रभु जवाब दिए कि जो प्रति क्षण प्रति मुहूर्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसको वैष्णव मानना चाहिए। नेक्स्ट ईयर फिर 3 साल में जो उत्तर दिया महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जिसको देखने मात्र से भगवान कृष्ण का स्मरण हो, उसे ही तुम जानो वैष्णव प्रधान। कि वैष्णव तो हर कोई है, लेकिन प्रधान, मूल, मुख्य वैष्णव, कहने का अर्थ वैष्णवों में ग्रेट, वैष्णव में महान कौन है? जिनको देखने मात्र से भगवान कृष्ण का स्मरण है, उसे कहो आप वैष्णव। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में ये वेशभूषा बनाया, ताकि वैष्णव का तिलक होना है, वैष्णव का कंठीमाला होना चाहिए, वैष्णव का ड्रेस होना चाहिए, ताकि उसको कोई देखे भी तो लोग बोले ओ देखो हरे कृष्ण जा रहा है, ओ हरे कृष्ण डिवोटी, ओ देखो इस्कॉन डिवोटी जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद की ये कृपा है, ये प्रभुपाद का व्यू था कि हर इस्कॉन डिवोटी तिलक धारण करेगा और कंठीमाला पहनेंगे, उत्तरी लगाएगा, सुंदर रूप से चलेंगे, जिसको देखने से, वैष्णव को देखने से और इस्कॉन के भक्त को देखने से ऐसा लगना चाहिए कि वैकुंठ से नारायण का पार्षद, भगवान कृष्ण के पार्षद आए हैं। और श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तक मृत्यु की पराजय, इस पुस्तक में मेंशन किए हैं कि जब इस्कॉन के भक्त लोग प्रचार में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात वैकुंठ से भगवान के पार्षद लोग उतर आए।
तो मतलब इस्कॉन के भक्तों को कितना सुंदर होना चाहिए, कितना सुंदर कंठी माला, तिलक, ड्रेस, बोलना चलना कितना अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद की इच्छा थी, उनको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, और वो पूरा करना सबका कर्तव्य है। मनुष्य जीवन जिसको मिला है सबको कृष्ण भक्त बनने का चांस है। इसलिए प्रभुपाद वही अरेंजमेंट हम सबके लिए किए। तो इसलिए प्रभुपाद सबको आगाह करते हैं कि एवरीबॉडी कम टू आवर इस्कॉन टेम्पल, ज्वाइन, प्लीज चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, वैष्णव बनना है, और अपने परिवार को, इस धरती माता को, अपने पितरों को जो स्वर्ग में स्थित सबको धन्य करना है। एकमात्र एक ही कारण से होगा, वो है हम अगर शुद्ध कृष्ण भक्त बने तो इसलिए हम सबको प्रयास करना है। और ये भक्त बनने के लिए 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवद गीता का अध्ययन करना है, श्रीमद् भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों की लीला को आस्वादन करना है, तो प्रतिक्षण प्रति मुहूर्त हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जप करना है। इसको जप करने से क्या होगा, जो भी कोई आपको देखेंगे तो आपको देखने से उसका कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। और अगर कोई आपको देख के कृष्ण का स्मरण कर रहा है तो समझो कि महाप्रभु की भाषा में अब वैष्णव का प्रधान। हरे कृष्ण।